Hello guys, welcome back to our channel Somil Tutorials, and in today's lecture we will be doing Roman numerals, and Roman numerals are being the most important concept or new concept for you all. For example, जैसे आप अभी 4th क्लास में आए हैं तो आपने अपनी नेम क्लास देखी होगी। जो नेम क्लास होती है वो आपकी 4th में नहीं लिखी होती, वो रोमन न्यूमरल में लिखी होती है। रोमन न्यूमरल 4 का होता है कैपिटल आई एंड कैपिटल वी। तो आपने ये सारे रोमन न्यूमरल्स अपने क्लासेस में देखे होंगे। अगर आप फर्स्ट क्लास में होंगे तो आपने कैपिटल आई देखा होगा, सेकंड क्लास में होंगे तो 2 स्टैंडिंग एंड 2 स्लीपिंग लाइन्स, एंड फॉर क्लास थर्ड 3 स्टैंडिंग लाइन्स एंड 2 स्लीपिंग लाइन्स. So we have various Roman numerals for various numbers. So let's start. And one thing I will be clearing that the numbers we usually writes according to what we are doing. Like for example, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All these numbers are being counted as Hindu-Arabic numeral. हम इन्हें Hindu-Arabic numeral बोलते हैं. और जो अब हम आज की क्लास में सीख रहे हैं वो है रोमन न्यूमरल. 1 का रोमन न्यूमरल होता है कैपिटल आई, 2 का होता है 2 स्टैंडिंग लाइन्स एंड 2 स्लीपिंग लाइन्स, एंड फॉर थर्ड 3 स्टैंडिंग लाइन्स एंड 2 स्लीपिंग लाइन्स. आप इसे कैपिटल आई कह सकते हैं या 1 स्लीपिंग लाइन 2 स्टैंडिंग लाइन. ओके, सो 4 कैपिटल लाइन कैपिटल वी. For class 5 capital V. For class 6th, इसमें आप एक डिफरेंस समझिए. अगर V के सामने V के पहले I कैपिटल आई लगा है तो वो 4 है, और अगर कैपिटल I के बाद लगा है हमारा स्टैंडिंग लाइन तो वो है हमारा 6. अगर इसके आगे हम एक और नंबर ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 7. तो 8 के लिए क्या हो जाएगा 3. तो ये सब तो बहुत इजी सबसे कंसेप्ट है और आप सब इससे फेमिलियर भी होंगे. तो 1 to 8 के रोमन न्यूमरल्स हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए. चलिए अब हम लिखते हैं इसके बाकी रोमन न्यूमरल्स. और ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल और रोमन न्यूमरल में क्या डिफरेंस है. तो नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मिले. 9 का होता है कैपिटल आई एंड कैपिटल एक्स, 10 के लिए होता है कैपिटल एक्स, 11 के लिए होता है कैपिटल एक्स एंड कैपिटल आई. फॉर 12 के लिए 2 काउंट हो गए. 13 का रोमन न्यूमरल है कैपिटल एक्स एंड 3 स्टैंडिंग लाइन्स. आप सबने ये देखा होगा कि 10 के बाद हमारे सेम नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. तभी सबने 1 का देखा था, 1 का रोमन न्यूमरल क्या है कैपिटल आई. तो मतलब कि 10 के बाद हमारे 1 to 9 रोमन न्यूमरल्स हर वक्त काउंटिंग में रिपीट होते जाएंगे. क्या कहा हमने कि जो हमारे 1 to 9 रोमन न्यूमरल्स हैं वो सारे यहाँ पे रिपीट होते जाएंगे, क्योंकि 3 का कैपिटल 3 स्टैंडिंग लाइन्स थी. यस, तो 13 के लिए क्या हुआ, यहाँ पे 10 का रोमन न्यूमरल लग गया. कैपिटल एक्स स्टैंड्स फॉर रोमन न्यूमरल 10. 14 के लिए क्या हो जाएगा, सेम कैपिटल एक्स लगता जाएगा, बस साइड में रोमन न्यूमरल लगते जाएंगे. 15 के लिए कैपिटल एक्स एंड कैपिटल बी. 16 के लिए कैपिटल एक्स एंड 17 के लिए सेम एक्स बी आई आई. ओके, this Roman numeral is for number 17, this is for 16, this is for 15, and this is for 14. Okay, now we move further. Note it down carefully. Now we are writing Roman numeral for number 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 18 के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स एंड वी, 3 कैपिटल आई. फॉर 19 कैपिटल एक्स आई एक्स. 9 के लिए हम कैपिटल आई और कैपिटल एक्स यूज़ करते हैं. 20 के लिए 2 कैपिटल एक्स. तो सबको समझ आ गया होगा कि 21 के लिए क्या करेंगे, 2 कैपिटल एक्स आ गए. अब सेम हमारी काउंटिंग रिपीट होती जा रही है.
24 के लिए 2 कैपिटल X I and B. For 25 capital 2 capital X and capital B. These are the Roman numerals for 25. Okay, now we move to the next. Now we are writing Roman numerals for 26, 27, 28, 29, 30, 30, 32. Okay, for 26 we write 2 capital X and VI. For 27 2 capital X and V7. For 28 हम कुछ ऐड नहीं कर रहे, बस हम 10 ऐड कर रहे हैं. 1 to 8 रोमन न्यूमरल्स हमारे रिपीट होते जा रहे हैं. एंड फॉर 30 3 कैपिटल X. फॉर 31 3 कैपिटल X and 1 9. फॉर 32 3 कैपिटल X and 32. और आपने ये सेम देखा कि हमारे प्रोसीजर सेम रिपीट होते जा रहे हैं. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. For 33 3 capital X, 1 2 3, 3 capital X, 34 3 capital X and B, 3 capital X and 6 I, 3 capital X and 6 7. For 3 capital X 38 and for 39 3 capital X and 1. और आप लोग अब सोच रहे होंगे कि 40 के लिए हम क्या करेंगे, 4x लगा देंगे. सबको यही लग रहा होगा कि 40 रोमन न्यूमरल के लिए हम 4 कैपिटल X यूज करेंगे, बट दैट इज रॉन्ग. फॉर नंबर 40 the Roman numeral is XL. What is the Roman numeral for 40? XL. आप 40 XL लिखिए, अभी हम आपको समझाते हैं कि 40 कैसे है. 40 तक नोट डाउन कर लिया, ठीक है. Now for number 40, 50 stands for L. 50 का रोमन न्यूमरल होता है कैपिटल L. अगर आपको पता है, अगर हम इस रोमन न्यूमरल के इस तरह कुछ नंबर ऐड करेंगे, जैसे अब हम ऐड कर देते हैं 1, तो मतलब ये रोमन न्यूमरल किसके लिए स्टैंड हो गया, 51 के लिए. अगर हम L के पीछे जाएंगे तो मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है और यहाँ पे एडिशन हो रही है. रोमन न्यूमरल के इस साइड वाले नंबर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं और इस तरफ राइट हैंड साइड क्या होता है, एडिशन होता है. तो 40 के लिए हमने एक्चुअली क्या किया था, 40 के लिए 50 में से 40 नंबर बनाने के लिए हम यहाँ से 10 लेस करना होगा. जब हम यहाँ से 10 लेस करेंगे तो हमारे पास जब भी नंबर 40 आएगा इधर, तो L में से हम अगर 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40. तो 40 के लिए रोमन न्यूमरल क्या है, XL. तो ये बात आप ध्यान रखिएगा. 50 के लिए क्या होता है L, 40 के लिए नंबर क्या होता है XL. ओके, सो इन टुडेज क्लास we'll do Roman numeral till 40 and just basic Roman numerals you need just to remember them. So basic is this stand for number 10, this for number 20, this for number 30, XL stand for 40, L stand for 50, C stand for 100, D stand for 500 and M stands for 1000. In your exams, these type of Roman numerals are asked. आपको ये सारे रोमन न्यूमरल्स पता होने चाहिए, लेकिन 4th क्लास में हमारे रोमन न्यूमरल सिलेबस में 50 तक है.
तो CDM आपकी बुक्स में लिखा हुआ, क्योंकि 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि इसका रोमन न्यूमरल क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतनी बात करेंगे।